वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 गणित पाठ 2 पूर्ण संख्याएं। इसमें हमने अभ्यास 2A को सॉल्व कर लिया था। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा उनके गुणधर्म। तो इसमें हम चर्चा करेंगे योग और घटाने पर, यानी आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो क्वालिटीज हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। किस पर? होल नंबर्स पर। तो चलिए हम फटाफट से अपने क्लास की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, हम अभ्यास 2A को सॉल्व कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। इसमें हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। यानी जब हम पूर्ण संख्याओं में एडिशन करते हैं तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज हमें दिखाई देती हैं, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों। पहला हमारा टॉपिक है योग का संवरक प्रगुण। तो चलिए पहले हम इसे समझते हैं। पूर्ण संख्याओं के विभिन्न युग्म या जोड़े लीजिए। कह रहा है कि आप पूर्ण संख्याओं के कुछ अलग अलग पेयर्स को लीजिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए एक पेयर लिया इन्होंने 5 7, एक लिया 3 4, नेक्स्ट लिया है 0 3 और नेक्स्ट लिया है 0 और 0। क्या प्रत्येक युग्म की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये सबको जोड़कर देखना है कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 5 और 7 जोड़ा तो 12 आ गया। तो क्या 12 एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, 12 एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट हमारा है 3 और 4। तो 3 और 4 को हमने जोड़ा तो 7 आया। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। 0 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 3। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। हमारा है 0 और 0। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। फिर हमसे कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के ऐसे ही 3 और युग्म लेकर उनके योगफल ज्ञात कर कर उनका परीक्षण कीजिए। क्या योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही आता है? तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। देखिए, हम पूर्ण संख्याओं का एक युग्म और लेते हैं। हम ले लेते हैं 0 + 7। क्या आएगा बच्चों? 7। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 8 + 9। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 17। तो क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट हम अपना थर्ड ले लेते हैं। चलिए एक और टॉपिक ले लेते हैं, 100 - 1। क्या आएगा हमारा? 101। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। चलिए वापस से हम अपने क्लास पे चलते हैं। क्या पूर्ण संख्याओं का एक भी युग्म ऐसा मिला जिसका योगफल एक पूर्ण संख्या नहीं है? तो अभी हमने देखा कि हमें कोई भी ऐसा युग्म नहीं मिला। ऐसी कोई भी दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती जिनका योगफल एक पूर्ण संख्या ना हो। तो यहां पर हमारा जो निष्कर्ष निकला बच्चों, वो क्या निकला? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है बच्चों? इनके कहने का मतलब ये है, हम ध्यान देंगे कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में, ठीक है, आप समझिए, दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो योगफल प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। और एक बार मैं यहां पर रिवाइज करना चाहूंगी कि पूर्ण संख्या क्या होता है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। योग का संवरक प्रगुण क्या होगा कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। इसे हम पूर्ण संख्याओं में योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपनी क्वालिटीज पे चलते हैं हम। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी क्या कह रहा है? योग का क्रम विनिमय प्रगुण। चलिए देखते हैं। राधा एक दुकान से पहले 3 टॉफियां खरीदती है, पुनः 2 टॉफियां खरीदती है। राधा ने कुल कितनी टॉफियां खरीदी? तो देखिए, पहले 3 खरीदी, फिर 2, तो कितनी खरीदी? 5। नेक्स्ट कह रहा है महमूद भी उसी दुकान से टॉफियां खरीदता है। वह पहले 2 टॉफियां खरीदता है और फिर 3 टॉफियां। महमूद ने कुल कितनी टॉफियां खरीदी? तो महमूद ने भी कितनी खरीदी? 5। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, महमूद के पास भी 5 है और राधा के पास भी 5 है। अब क्या कह रहा है? राधा और महमूद प्रत्येक ने कुल 5 टॉफियां खरीदी। मतलब दोनों ने कितनी खरीदी? 5 टॉफियां खरीदी।
पहली बार में हमने 3 और 2 जोड़ा, दूसरी बार में हमने 2 और 3 जोड़ा। इसी को ये समझाना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखिए, कोई दो पूर्ण संख्याएं जैसे 3 और 5 लीजिए और उन्हें जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। 3 धन 5, 3 धन 5 कितना आएगा बच्चों? यहां आ जाएगा हमारा 8। फिर कह रहा है पुनः संख्याओं के क्रम बदलकर योगफल ज्ञात कीजिए। 5 धन 3, अब 5 धन 3 कितना आएगा? तो ये भी आएगा हमारा 8। तो देखिए दोनों स्थितियों में योगफल की तुलना कीजिए, हमें दोनों स्थितियों में योगफल की तुलना कीजिए। तो 3 धन 5 भी है 8 और 5 धन 3 भी है 8। देखिए हम देखते हैं कि 3 धन 5 बराबर है 5 धन 3 के, यानी दोनों स्थितियों में योगफल जो है वो हमारा बराबर है। नेक्स्ट कह रहा है इस तथ्य को हम संख्या रेखा द्वारा भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसी चीज को हम संख्या रेखा पर कर देखेंगे। संख्या रेखा खींचकर 3 धन 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये संख्या रेखा खींची हुई है, इस पे पहले हम चलेंगे 3 पॉइंट। देखिए ये चले 3 पॉइंट, फिर हम चलेंगे 5 पॉइंट और, तो हम कहां पहुंचेंगे? देखिए 1 2 3 4 5, 8 पे पहुंच गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 8। नेक्स्ट कह रहा है इसी प्रकार दूसरी संख्या रेखा कीजिए और 5 धन 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। इस बार हम पहले कितना चलेंगे? पहले हम चलेंगे 5, तो 5 पे पहुंचे, फिर हम वहां से चलेंगे 3, तो हम 3 पॉइंट चले, कहां पहुंचे? अगेन हम पहुंचे 8 पर। दोनों स्थितियों में हम कहां पहुंच रहे हैं बच्चों? 8 पर। ठीक है, यहां भी हम 8 पर पहुंचे और यहां भी हम 8 पर पहुंचे। तो कह रहा है कि हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में संख्या रेखा पर प्राप्त योगफल समान है, अतः 3 धन 5 बराबर है 5 धन 3 के। यानी दो तरीकों से हमने सीखा, एक तो हमने अंकगणित के माध्यम से सीखा और दूसरा जो है हमने संख्या रेखा के माध्यम से सीखा। फिर यहाँ पर हमें कह रहा है कि जांच कीजिए पूर्ण संख्याओं के दो अन्य जोड़े जैसे 3, 4 और 6 और 2 लेकर जांच कीजिए। तो अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि 3, 4 और 6 और 2 लेकर जांच कीजिए। तो यहाँ पर नीचे देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है। तो देखिए जब हम 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। तो दोनों स्थितियों में 3 धन 4 और 4 धन 3 जो है वो बराबर है। नेक्स्ट इसी प्रकार 6 धन 2 क्या होगा? 8 और 2 धन 6 भी क्या होगा? 8। तो इसलिए 6 धन 2 बराबर है 2 धन 6 के। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये हमें समझना है बच्चों, कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम को बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 6 धन 2 भी 8 होगा और 2 धन 6 भी 8 होगा। इसी को हम पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय प्रगुण, जो अभी हमने यहाँ पे देखे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे आपके बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा जो है गुणधर्म है वो क्या है? योग का तत्समय अवयव, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो चलिए हम देखते हैं। आप देख चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से किस प्रकार भिन्न है। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं बच्चों? इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से लेके अनंत तक। इसी में अगर हमने शून्य को शामिल कर दिया, शून्य को भी शामिल कर दिया, तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर, शून्य से लेके अनंत तक। यही कह रहा है यहाँ पे, इन्होंने यही कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में केवल शून्य की उपस्थिति के कारण यह प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से अलग हो जाता है। इस संख्या शून्य की योग में एक विशेष भूमिका है, यानी जोड़ करने में शून्य की एक विशेष भूमिका है। कहां पर? पूर्ण संख्याओं में। आइए इसे देखने के लिए निम्नांकित प्रयास करें। कुछ पूर्ण संख्याएं जैसे 0, 1, 3, 5 लेकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 0 धन 0 क्या होगा बच्चों? 0 होगा। 0 धन 1, 1 होगा। 0 धन 3 या 3 धन 0 क्या होगा? 3 होगा। 0 धन 5 या 5 धन 0 क्या होगा? 5 होगा।
अब इसे निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, देख सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। जब हम यहाँ पर शून्य जोड़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर शून्य जोड़ रहे हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो रही है। जैसे 3 में हमने शून्य जोड़ा तो 3 मिला, 5 में शून्य जोड़ा तो 5 मिला, शून्य में शून्य जोड़ा तो भी हमें शून्य ही मिल रहा है बच्चों। जब हम शून्य में शून्य जोड़ रहे हैं तो भी हमें शून्य मिल रहा है। तो वही कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इस कारण शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। किसको कहते हैं? पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, ये हमें याद रखना है। तो शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। अब योज्य तत्समक जो वर्ड यूज हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे डायरेक्ट आपका राष्ट्रीय आय योग्यता में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने गुणधर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गुणधर्म है योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण ये क्या है देखते हैं। यदि 2, 3 और 4 का योगफल संख्याओं के इसी क्रम में हमें ज्ञात करना है तो इसे हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहले 2 और 3 का योगफल ज्ञात करके उसमें 4 जोड़ सकते हैं, अथवा 3 और 4 के योगफल ज्ञात कर ले और पुनः 2 इसमें जोड़ दें। दोनों ही स्थितियों में हमें योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए कैसे, पहले में हमने 2 और 3 का ग्रुप बना लिया और प्लस 4 किया तो 2 और 3 हो गया 5 और नेक्स्ट हो गया 4, 5 धन 4 हो गया 9। नेक्स्ट में हमने क्या किया, 2 को अलग किया और 3 और 4 का एक ग्रुप बना लिया। तो क्या आएगा आंसर, देखिए 2 धन 7, आंसर फिर भी आया 9। दोनों स्थितियों में हमारा आंसर जो है वो सेम है। अब कह रहा आइए संख्या रेखा पर इसकी जांच करते हैं। चलिए अब इसी चीज को हम संख्या रेखा पर भी करके सीखेंगे। संख्या रेखा की सहायता से 2, 3 और 4 के योगफल को दो प्रकार से दिखाइए। देखिए पहली स्थिति में हमने 2 और 3 को पहले जोड़ा, 2 और 3 जोड़ा, क्या मिला हमें, हमें मिला 5। अब इस 5 में हमने 4 को फिर जोड़ा, ये देखिए 2, 3 का ग्रुप बनाया फिर 4 जोड़ा, तो यहाँ पे हमें 5 धन 4 करना पड़ा। आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा बच्चों 9। देखिए ये हमारा आंसर क्या है 9। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, नेक्स्ट में हमने 2 को अलग रखा है और हमने 3 और 4 का ग्रुप बना लिया है। तो 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, और जब हम टोटल करेंगे फिर 2 धन 7 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये ग्रुप इसको काट दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होना चाहिए 2 + 3 धन 4, इसका ग्रुप बनना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 धन 7 और बराबर आ जाएगा 9। ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है तो ये हम सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर कह रहा चित्र 1 और चित्र 2 से हम पाते हैं कि 2 धन 3 का ग्रुप बना ले +4 और 2 + 3 धन 4 का ग्रुप बना ले तो दोनों स्थितियों में हमें बराबर आंसर प्राप्त होते हैं जो कि होता है 9। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं 8, 4, 9 को क्रम में संख्या रेखा पर जोड़ेंगे तो पाएंगे 8 धन 4 धन 9 बराबर होगा 8 धन 4 धन 9 के। तो अब यहाँ पर संख्या रेखा पर नहीं, मैं यहीं पे आपको करके दिखा दे रही हूँ बच्चों। इसको कैसे करेंगे, जब हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 धन 9 और इधर हमारा हो जाएगा 8 धन 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। अब आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए इस साइड हमारा आंसर आएगा 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 और इस साइड हमारा आंसर आ जाएगा आपका 13 में 8 जोड़ेंगे तो भी 21। दोनों स्थितियों में हमारे आंसर जो हैं वो सेम आएंगे बच्चों, 21 ही आएगा। अब इसको आप संख्या रेखा पर घर पर करके देखेंगे, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इससे हमारा निष्कर्ष निकला कि 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। कह रहा है कि अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो हम पहली 2 या आखिरी 2 का क्रम बना लें, मतलब ग्रुप बना लें और फिर हम योगफल निकालें तो उस योगफल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और यह जो आपका गुणधर्म है ये क्या कहलाता है,
योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण किन संख्याओं में? पूर्ण संख्याओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया यहाँ पर, देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हमसे कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। अभी हमने योग में देखा, अब हम घटाने में देखेंगे। कह रहा है पूर्ण संख्याओं के कुछ युग्म लीजिए, जैसे 8 5, 5 9, 10 0, 0 7, 8 और 8। प्रत्येक युग्म की प्रथम संख्या से द्वितीय संख्या को घटाइए। अब यहाँ पर इन्होंने 8 में से 5 को संख्या रेखा पर घटा दिया है। तो देखिए पहले 8 है, अब हम जो है इससे वापस 5 लाइन वापस जाएंगे, तो हम कहां पे पहुंचे? 3 पे। तो 8 - 5 हमें मिला 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब हमें इसी प्रकार अन्य युग्मों को घटाने को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए अगले जो युग्म है इनको हम देख लेते हैं। 8 - 5 3, तो इसको हम बच्चों की 8 - 5 करना है। तो पहले हम 8 पे चलते हैं, ये हम गए 8 पे। अब हमें 5 वापस आना है, तो चलिए हम 5 वापस आते हैं। 1 2 3 4 5, तो हम कहां पे पहुंचे? 3 पे। तो हमारा आंसर क्या आया? 3। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5 - 9, तो चलिए हम 5 पे चलते हैं। अब इसमें से हमें कह रहा है कि 9 घटाना है। तो चूंकि अभी हमने केवल पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, तो क्या हम 9 तक जा सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 ही जा सकते हैं, 9 तक नहीं जा सकते हैं। तो ये हमें अभी पता नहीं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 10 - 0, तो चलिए हम 10 पे पहले चलते हैं। और चूंकि यहाँ पे हमें शून्य घटाना है, तो शून्य घटाएंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पे? 10 पे ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो ये तो एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है 0 - 7। अब शून्य यहाँ पे है, इससे -7 जाने के लिए हमें इसके पीछे जाने की आवश्यकता है, जिन संख्याओं के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। मुझे पता है कि आपको जानकारी होगी, लेकिन अभी फिलहाल हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि हमें नहीं पता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है 8 - 8, तो चलिए हम पहले 8 पे चलते हैं। अब हमें 8 वापस आना है, तो हम कहां पे पहुंचे बच्चों? हम पहुंचे 0 पे। तो हमारा आंसर क्या आया? 0। तो ये एक पूर्ण संख्या है। चलिए वापस से हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अभी हमने इन सारी को यहाँ पे अपने संख्या रेखा पर सॉल्व कर लिया है। तो हम पाते हैं कि यदि पूर्ण संख्या के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। तो हम ध्यान देंगे कहां पे हमें नहीं मिल रही है। हमें यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं मिली और यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं मिली। यहाँ पर हमने 5 में से 9 घटाया, जो कि 5 छोटी संख्या थी और 9 बड़ी संख्या। सेम यहाँ पर हमने 0 में से 7 घटाया, तो 0 छोटी संख्या थी और 7 बड़ी संख्या थी। तो जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? तो हमारा निष्कर्ष निकला, अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि घटाने की संक्रिया पर पूर्ण संख्याओं में यह संवरक नहीं है। जबकि योग के लिए हमने क्या निकाला था कि 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा और वो एक पूर्ण संख्या होगी। 0 में 0 जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो योग के लिए तो संवरक प्रगुण है पूर्ण संख्याओं में, लेकिन पूर्ण संख्याओं में घटाने के लिए संवरक प्रगुण नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे दो गुणधर्म खत्म होते हैं, योग और घटाने के। उसके पहले हम ये जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं अभ्यास 2B, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और पहले वीडियो में हम गुणा के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम भाग के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।